अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 के एग्जाम्पल्स करेंगे एंड एग्जाम्पल नंबर 7.5. Example number 7.5 is an empty meteorological balloon weighs 80 Newton. It is filled with 10 power 3 cubic meter of hydrogen. How much maximum contents the balloon can lift beside its own weight? The density of the hydrogen is 0.09 kilogram per meter cube and the density of the air is 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो एक मेट्रोलॉजिकल बैलून है. मेट्रोलॉजिकल बैलून कौन सा होता है? एक वेदर बैलून्स आप लोगों ने देखे होंगे. हमारे एरियाज़ में जो है मोस्टली एक रेड कलर का बैलून मिलता है बड़ा सारा, ठीक है. तो वो उसके अंदर जब हवा फिल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इन वॉल्यूम, ठीक है. आम बैलून तो छोटे छोटे रहते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है. इसको वेदर बैलून भी कहा जाता है, ठीक है. अब आपसे कहा क्या गया है कि इसके अंदर हम लोगों ने गैस फिल कर दिया, ठीक है. हम लोगों ने इसके अंदर गैस फिल की. अब इसके अंदर हाइड्रोजन कंटेंट्स भी है, ठीक है. उसकी भी डेंसिटी हमें बता दी गई. इसका वेट भी बता दिया गया कि इसका वेट है 80 न्यूटन. अब बेसिकली हमें क्या कहा गया है कि इस बैलून के वेट के साथ अगर हम कोई और वेट अटैच करना चाह रहे हैं, ठीक है. लेट्स सपोज उसके थ्रेड के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, कोई और वेट अटैच कर देते हैं. लेट्स सपोज कोई बैग वगैरह अटैच कर देते हैं, कि स्टोन अटैच कर देते हैं, ठीक है. तो वो कितना वेट होना चाहिए जो ये बैलून अपने वेट के साथ साथ इसको भी लिफ्ट अप कर सकेगा, ठीक है. तो हमने इस वेट को फाइंड आउट करना है जो हम बैलून के अपने वेट के अलावा उसके साथ अटैच कर सकते हैं और वो फिर भी एयर के अंदर प्रेजेंट रहे, मतलब ऊपर की तरफ ही रहे. ऐसा ना हो कि वो नीचे की तरफ आना शुरू कर दे ड्यू टू वेट, ठीक है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल एंड एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं. एंड एग्जाम्पल में सबसे पहले हम गिवन डाटा देख लेते हैं क्या हमें गिवन है, ठीक है. सो सबसे पहले जो हमें वेट गिवन था दैट वाज 80 न्यूटन. वेट इज इक्वल्स टू W एंड इट इज 80 न्यूटन. यस, मैं अगेन चेक कर लेती हूँ. यस, इट इज 80 न्यूटन. देन नंबर 2 इज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 10⁻³ मीटर क्यूब. स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देख लें एक चीज़ गौर से कि जो हमें दिया गया है इट इज़ फिल्ड विद 10 पावर क्यूबिक मीटर, ठीक है. 10 की पावर 3 क्यूबिक मीटर ऑफ हाइड्रोजन. इट मीन्स कि मीटर का क्यूब जो है वो हमें क्या बताता है कि इट इज़ द वॉल्यूम, ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है 10 पावर 3 मीटर क्यूब. नेक्स्ट थिंग विच इज़ गिवन इज द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. अब हमें यहाँ पे दो चीज़ों की डेंसिटीज दी गई हुई हैं. आप लास्ट लाइन इसकी देखेंगे अगर तो हमें प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 0.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इट मीन्स हमारे पास दो डेंसिटीज हैं तो हम डेंसिटीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 2 भी मेंशन कर लेंगे, ठीक है. डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड डेंसिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रो, ठीक है. इसको रो 1 कर लेते हैं एंड इट इज़ 0.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है. सो द नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है. इसको हम बाद में देखेंगे. देन डेंसिटी ऑफ एयर. डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है. डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, इसको कहते हैं रो 2 एंड इट्स वैल्यू इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. पर मीटर क्यूब, ठीक है. इसके अलावा अब हम देख लेते हैं और हमें क्या चीज़ गिवन है. इसके अलावा और हमें कुछ गिवन नहीं है, ठीक है. सो ये था हमारा गिवन डेटा, ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वो वेट जो हम लोग यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, ठीक है. सो बेसिकली इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर हमें जो जो चीज़ चाहिए इसको फाइंड आउट करने के लिए वो क्या है. देखिए, सबसे पहले तो जब बैलून एयर के अंदर है उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, ठीक है. एक ऐसी फोर्स ज़रूर लगेगी जो कि उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगी, ठीक है. आइदर वो एयर में है आइदर वो वाटर में है, ठीक है. तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है दैट इज इन अपवर्ड इन डायरेक्शन, ठीक है. सो एक अपवर्ड फोर्स जो लग रही है हम उसको कह रहे हैं कि वो एक अपथ्रस्ट फोर्स है, ठीक है. लेट्स सपोज वो है F, ठीक है. अब बेसिकली इस पूरे के अंदर इस पूरे के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं. एक तो वो वेट जो हम लोग अटैच करेंगे, ठीक है.
एक वो वेट जो हमने अटैच करना है, सेकंड इज पूरे बैलून का वेट, ठीक है, दैट इज 80 न्यूटन, ठीक है। अब इस बैलून के अंदर हमने एक और चीज फिल की गई है जो कि है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वेट भी फाइंड आउट करना है। इट मीन्स जितने भी वेट आ रहे हैं उन सबको ऐड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फोर्स लगेगी, ठीक है, विच विल बी अपवर्ड इन डायरेक्शन। लेट सपोज हमारे पास एक वेट है 80 न्यूटन, हमने सपोज नहीं किया बल्कि ये हमें गिवन था, ठीक है, 80 न्यूटन। देन हाइड्रोजन आ गई, उसका वेट, देन हमारे पास जो वेट हमने अटैच करना है, बेसिकली हम लोगों ने फाइंड आउट ही वो वेट करना है जो हमने अटैच करना है, ठीक है। सो इसके लिए क्या हमारे पास इक्वेशन बन सकती है कि जितने भी वेट हैं, ठीक है, लेट सपोज इसको W कह दिया, इसको हमने W1 कह दिया, इसको W2, ठीक है, W1 प्लस W2, ये सारे क्या करेंगे, डाउनवर्ड एक्ट करेंगे, ठीक है। वेट हमेशा क्या करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। W इज इक्वल्स टू mg एंड फॉर दिस g ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। सो जितना भी वेट टोटल हम कैलकुलेट करेंगे उतनी ही अपवर्ड फोर्स लगेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से कि W प्लस W1 प्लस W2, जब इन तीनों वेट को ऐड करेंगे वो टोटली हमारे पास पूरे बैलून का वेट बनेगा बाय अटैचिंग द मास, ठीक है, जो हम लोग मास ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एंड उस सब के अकॉर्डिंगली ही हमारे पास फोर्स लगेगी, अपवर्ड फोर्स, जिसकी वजह से बैलून हवा में रह सकेगा। और हमने यही फाइंड आउट करना है कि कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए वेट की कि वो अटैच कर भी दें फिर भी एयर में ही बैलून रहे, नीचे ना आए, मतलब उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स, अपवर्ड लगने वाली फोर्स लगती रहे अपवर्ड डायरेक्शन में, वो नीचे की तरफ ना आए। सो इन सारे वेट्स को जब हम ऐड करेंगे दैट विल बिकम इक्वल टू द फोर्स। सो ये जो हमारा जितना भी वेट है वो फोर्स के इक्वल है। अब हमें मतलब क्या दो चीज़ें और फाइंड आउट करनी है, एक वेट तो हमें गिवन है, ठीक है, अब सेकेंड वेट भी फाइंड आउट करना है, मीन्स वेट ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा दैट विल बी वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। इसको लेट सपोज W1 हम कह रहे हैं, ठीक है। एक हमें वेट फाइंड आउट करना है एयर का, ठीक है। सो वेट ऑफ कंटेंट, सॉरी, वेट ऑफ कंटेंट, और कंटेंट्स वाला वेट कौन सा है, जो हमने उसके साथ अटैच किया है, ठीक है। जो भी हम मैस अटैच करें या उसके अलावा जो हम उसके साथ कोई भी चीज़ अटैच करें, मैस कोई भी हो सकता है, लेट्स सपोज स्टोन वगैरह ही हो सकते हैं, तो उसका हम लोगों ने वेट फाइंड आउट करना है। सो इसको हम लोगों ने W2 कहा हुआ है, इसको W2 ही लिख देते हैं, ठीक है। सो हमें W2 फाइंड आउट करना है, जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके लिए हमें वेट ऑफ हाइड्रोजन भी चाहिए होगा एंड हमें कौन सी फोर्स चाहिए होगी, अपथ्रस्ट फोर्स, क्योंकि वो भी गिवन नहीं है। सो सबसे पहले हम अपथ्रस्ट फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं एंड उसी क्वेश्चन को देखते हुए मैं सारा ये सोल्यूशन करूँगी, ठीक है। सो सोल्यूशन हम स्टार्ट करने लगे इस तरह से, ठीक है। सोल्यूशन में सबसे पहले तो हमें क्या चीज़ चाहिए, वो फोर्स जो पहली बात है कि अपवर्ड मूव करवा सकती है बैलून को, ठीक है, जो हवा में रहने के लिए फोर्स उसको रिक्वायर है, हमें वो फाइंड आउट करनी होगी कि वो फोर्स कितनी है। अब इट मीन्स कि वो फोर्स लग कैसे रही है, अपथ्रस्ट फोर्स है तो वो कौन सी चीज़ लगा रही है, अगर बैलून हवा के अंदर है तो ऑब्वियसली वो हवा ही लगा रही है। तो यहाँ पे जो हम इस केस में डेंसिटी यूज़ करेंगे दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। क्यों, क्योंकि फोर्स हवा लगाती है, ठीक है। यहाँ पे हम बैलून अगेन बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये एयर के अंदर है, इट मीन्स जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो भी एयर ही लगा रही है, तो हम डेंसिटी किसकी यूज़ करेंगे, एयर की डेंसिटी यूज़ करेंगे। अब देखें जो भी अपवर्ड फोर्स लगा रही होती है, अपथ्रस्ट फोर्स, हम लोगों ने उसको फाइंड आउट किया एक फार्मूला के अकॉर्डिंग कि वो क्या होगी, ठीक है। तो वो होती है रो जी वी के इक्वल, ठीक है, या आपकी बुक में रो वी जी लिखा हुआ है, इस तरह से कर लें, बात एक ही है, ठीक है। एक तो हमें डेंसिटी चाहिए उस चीज़ की,
देन हमें सेकेंडली वॉल्यूम चाहिए एंड देन जी चाहिए, एंड जी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डेंसिटी हमने कौन सी यूज करनी है, क्योंकि अब थ्रस्ट फोर्स जो है वो एयर लगा रही है, इसलिए डेंसिटी कौन सी यूज होगी, डेंसिटी विल बी द डेंसिटी ऑफ एयर। इट मीन्स हम यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम जो है हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड जी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपकी जो बुक में सोल्यूशन हुआ है उसमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उसमें 10⁻³ लिखा हुआ है। ठीक है, मेंशन है, लेकिन जो आपके सोल्यूशन में किया गया है उसमें जस्ट 10 को यूज किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगी, दोनों में आंसर डिफरेंट आएगा, बट आपने वो वाला करना होगा जो आपकी स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, जो बुक में आपको सोल्यूशन गिवन है दैट इज नॉट द राइट वन, क्योंकि उसमें वॉल्यूम की वैल्यू गलत एंटर की हुई है। ठीक है, तो अगर आप उससे करेंगे आपका न्यूमेरिकल पूरा गलत हो सकता है। आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट में, इवन अगर बोर्ड में भी आता है स्टेटमेंट में यूं आए कि 10⁻³ नहीं है तो आपने उस तरह से करना है, लेकिन अगर 10⁻³ है तो आपने उन वैल्यूज को यूज करना है जो आपके पेपर में दी गई होंगी। ठीक है, तो आपने कोई रटा सिस्टम नहीं करना, just समझने की कोशिश करनी है। सो मैं इसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ जो पावर गिवन है। ठीक है, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि उसमें जो है मिस्टेक हुई हुई है, 10⁻³ नहीं मेंशन। अब मैं डेंसिटी के लिए क्या यूज कर रही हूँ, 1.3 इंटू 10⁻³ एंड जी की वैल्यू है 10। सो हम लोग इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी वैल्यू आएगी, 1.3 इंटू 10⁻³ इंटू 10, इट गिव 13,000 फोर्स। ठीक है, 13,000 न्यूटन फोर्स है। सो ये हमारे पास जो फोर्स आई कि इतनी फोर्स से जो है एयर बैलून को ऊपर की तरफ मूव करवा रही है, तो वो कितनी फोर्स है, 13,000। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या आ गया, फोर्स भी आ गई। ठीक है, डब्ल्यू बी गिवन था। अब हमें इन दो में से क्या चाहिए, बेसिकली हमने वेट ऑफ कंटेंट फाइंड आउट करना है जो हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सो अब इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास बच गया सिर्फ W1, एंड W1 क्या था, हम लोगों ने हाइड्रोजन के वेट को लिया हुआ था। इट मीन्स कि अब हम लोग उसके लिए फाइंड आउट करेंगे। अब जो फोर्स होती है, अब थ्रस्ट फोर्स, इस तरह से अब हम इसके W1 के लिए देख लेते हैं। जो अपवर्ड ये अप थ्रस्ट फोर्स होती है दैट इज बेसिकली वेट। ठीक है, वेट ऑफ हाइड्रोजन, ये जिस भी चीज का वेट है उसके वेट के इक्वल होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि फोर्स हमेशा किसके इक्वल होती है, F=W एंड इट इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम अपवर्ड फोर्स ले भी रहे हैं वो भी किसके इक्वल है, W के इक्वल। ठीक है, एंड यहाँ हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वेट ऑफ द हाइड्रोजन। सो यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब वेट ऑफ हाइड्रोजन आ गया, एंड अब थ्रस्ट फोर्स का आपको फॉर्मूला अगेन पता है, लेकिन हम लोगों ने हाइड्रोजन के लिए करना है तो डेंसिटी हाइड्रोजन की यूज होगी। सो यहाँ से हम सिंपली W1 लिख लेते हैं। ठीक है, ρ1, क्योंकि हम लोगों ने अब हाइड्रोजन की यूज करनी है डेंसिटी, एंड जो हम लोग वेट फाइंड आउट करें दैट इज फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, सेकेंडली अगेन हमारे पास V आ जाएगा एंड G आ जाएगा, या इसको डायरेक्ट यूं भी लिख लें। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ρ1 की वैल्यू क्या है, 0.09। ठीक है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 10⁻³ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ बुक। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू जो हमें बुक के स्टेटमेंट में गिवन है दैट इज 10⁻³। ठीक है, लेकिन जो सोल्यूशन में की गई है वो 10 है, लेकिन अगर आपको बोर्ड के पेपर्स में 10⁻³ आएगा तो यू मस्ट हैव टू राइट पावर 3। ठीक है, 10⁻³ लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। सो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे जो वैल्यूज आपको गिवन है इन द स्टेटमेंट। सो यहाँ पे अगर हमें स्टेटमेंट में 10⁻³ गिवन था, मैंने 10⁻³ ही यूज किया है। जी की वैल्यू क्या होती है, 10। ठीक है, सो अब इसको हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट। 0.09 इंटू 10⁻³ इंटू 10, इट गिव 900 न्यूटन। ठीक है, सो वेट ऑफ हाइड्रोजन जो है इट इज 900 न्यूटन, कि इस के अंदर जो हम लोगों ने हाइड्रोजन फिल की हुई है वो है 900 न्यूटन की। ठीक है, ये फोर्स जो इसको अपवर्ड मूव करवा रही है इट इज ऑफ 13,000 न्यूटन। ठीक है, इसका अपना वेट था 80 न्यूटन,
ठीक है। बस अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला वेट फाइंड आउट करने वाला, जो अलहदा से हम कंटेंट्स उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, इवन उतना के फिर भी जो एयर फोर्स लगाए वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो और बैलून एयर में रह सके, ठीक है। सो जस्ट अब हमने इस स्टेटमेंट के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करनी है एंड रीअरेंज करके हम W2 की वैल्यू निकाल लेंगे। सो यहाँ पे देखें, अगर हम W देखें इट इज़ 80, ठीक है। W1 की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की, इट इज़ 900, ठीक है। एंड जो W2 की वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। W2 F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ लिख रही हूँ 13,000, ठीक है। सो अब हम क्या कर रहे हैं कि W2 फाइंड आउट करने, ठीक है। यहाँ पे 900 में 80 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा 980, ठीक है। W2 इज इक्वल्स टू 13,000, ठीक है। W2 फाइंड आउट करना है, मीन सिर्फ ये वैल्यू जो यहाँ ऐड हो रही है उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो W2 इज इक्वल्स टू 13,000 माइनस 980, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि कितना बनेगा। 13,000 माइनस 980 इज 12,020, 12,020 न्यूटन, ठीक है। सो अब अगर आप इसको अपनी इस इक्वेशन में भी देखें, इस इक्वेशन में तो क्या हुआ हमारे पास कि हमारे पास आ रही थी 13,000 न्यूटन फोर्स, ठीक है। 13,000 न्यूटन में 880 जो है वो कौन सा वेट है, जो बैलून का अपना है, ठीक है। और उसके साथ जो हाइड्रोजन का वेट था वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, दैट वाज 900। एंड W2 जो आई हमारे पास इट इज़ 12,020। इवन अगर आप इसको इस पूरे 980 के मास के साथ साथ वो वाली भी अटैच कर देंगे, ठीक है, मतलब 12,020 भी अटैच करेंगे तब भी बैलून अपवर्ड जो है वो मूव कर सकेगा, ठीक है। ये था मेथड जो हम लोगों ने बुक की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किया कि 10⁻³ ही मेंशन किया। अब जो बुक में आपको सोल्यूशन गिवन है मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको बता देती हूँ। सिंपली उन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे पावर्स नहीं लिखी, ठीक है, सिंपली 10 लिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें आपके पास 130 बन जाएगा, ठीक है। एंड इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 9, ठीक है, 9 न्यूटन, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यूज किस तरह चेंज होगी, ये एंड 130। सो इन सारों को हम लोग एडअप करके देख लेते हैं। 89, 130 माइनस 89 विल बी 41। W2 is equals to 130 minus 89 and W2 will be 41 न्यूटन। सो ये है आपका बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो बुक में उन्होंने सोल्यूशन किया है उसमें जस्ट V में V के पावर 3 नहीं मेंशन, ठीक है। तो मैंने आपको उस तरह से भी करके दिखा दिया, दूसरी तरह से भी जो स्टेटमेंट में गिवन था उसके अकॉर्डिंग भी, लेकिन आपने करना वो है जो आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा, ठीक है। सो ये थी हमारी एग्जाम्पल 7.5। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, दैट इज 7.6। यहाँ पे ये भी रेज हो गया। ओके, अब हम स्टार्ट करने लगे द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल एंड इट इज 7.6। A barge 40 meter long and 8 meter broad, whose sides are vertical, float partially loaded in water. If 25,000 Newton of cargo is added, how meter will it sink? देखिए, अब हमारे पास एक बर्ग है, ठीक है, वो भी क्या है, एक शिप की तरह है, ठीक है, बहुत बड़ी है। इस तरह से मुझे कोई अच्छी ड्रॉ नहीं करनी आती, फिर भी चलें कर ही लेते हैं। कोई भी अब शिप बना लें, ठीक है। अब उसमें बेसिकली हमें कहा क्या गया, हम लोगों ने इस शिप का जो है 40 मीटर ये लॉन्ग है, ठीक है, इसकी लेंथ एंड विड्थ बता दी गई, ठीक है, लेंथ एंड विड्थ बता दी गई है। सेकेंडली इसमें कहा है कि हम लोग जितना वेट एंटर करना था उतना करने के बाद 1,25,000 न्यूटन और हम ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये शिप कितनी नीचे चली जाएगी, कितनी सिंक करेगी वाटर के अंदर। बेसिकली हम लोगों ने हाइट फाइंड आउट करनी है
कि ये पहले इस हाइट पे थी, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने 1,25,000 न्यूटन उसके अंदर और ऐड कर दिया वेट, तो इसकी पानी के अंदर जो सिंक किया है वो हाइट कितनी होगी। सो ये है हमारा न्यूमेरिकल जिसमें हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। सो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दैट बर्ड इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स। 40 मीटर्स लेंथ है। विड्थ है हमारे पास, विड्थ की वैल्यू गिवन है 8 मीटर। अब देखिए हमारे पास जो लेंथ इनटू विड्थ होती है दैट इज बेसिकली एरिया, ठीक है। लेंथ इनटू विड्थ इट विल बी 40 इंटू 8, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहले ही मेंशन कर लिया कि किस तरह से एरिया आ रहा है। अब जो एडिशनल वेट हम लोगों ने ऐड किया है, ठीक है, एडिशनल वेट दैट इज 1,25,000। मैं ज़रा काउंट कर लेती हूँ ताकि इसमें मिस्टेक ना हो, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया, 12,000 न्यूटन उसमें और ऐड कर दिया। अब हम लोगों ने बेसिकली फाइंड आउट क्या करनी है, हाइट, ठीक है। अब वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हाइट फाइंड आउट करने के लिए देखें, कोई भी चीज़ अगर पानी के अंदर जा रही है बेसिकली तो उसका वॉल्यूम भी है, ठीक है, एंड उसका कुछ ना कुछ एरिया भी है। यहाँ पे जो हम लोग हाइट के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो किस तरह से आएगा, देखें ये तो रेज नहीं किया। वॉल्यूम बेसिकली किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। इसीलिए उसके अंदर जो मीटर 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 विल बी मीटर क्यूब, ठीक है। क्यूबिक मीटर वो इसीलिए होते हैं, 3 मीटर इसीलिए आ रहे होते हैं क्योंकि 3 साइड मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है, एक लेंथ, एक विड्थ एंड एक हाइट, ठीक है। अब यहाँ से देखें अगर, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया कि लेंथ इनटू विड्थ इक्वल्स टू एरिया ऑफ दैट शिप या एरिया ऑफ दैट बर्ड, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, एरिया इनटू हाइट। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इट मीन्स हाइट इधर ही रहेगी, वॉल्यूम के नीचे एरिया जो है जाके डिवाइड हो जाएगा। सो वहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस के वॉल्यूम में इतनी चेंजिंग आ गई, ठीक है। जिस तरह ही हम लोगों ने 1,25,000 न्यूटन और ऐड कर दिया वेट, तो कितना वॉल्यूम हो गया और कितना एरिया अब जो है कवर कर लिया अंडर द वाटर, ठीक है, क्योंकि वो सिंक की है, नीचे आई है। अब उसका एरिया जो है वो और उसका वॉल्यूम हमें बेसिकली हाइट बता देगा कि वो पानी के अंदर कितना चला गया है, ठीक है, कितना वो सिंक कर गया है पानी के अंदर, जो भी बर्ड वगैरह है हमारी। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताना है कि वॉल्यूम पर यूनिट एरिया दैट विल गिव अस द हाइट। अब एरिया हमारे पास गिवन है, बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट बर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने एक तो हाइट फाइंड आउट करनी है एंड सेकेंडली जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे वॉल्यूम की वैल्यू हम लोग लगाएंगे एंड एरिया की, देन वी कैन गेट द हाइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब पहली बात है कि कोई भी चीज़ जब पानी में है तो पानी के उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, ठीक है, दैट इज द अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स विच विल इक्वल टू रो जी एंड वी, ठीक है। अगर वो पानी के अंदर थी, डेफिनेटली उसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी दैट इज द अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अपथ्रस्ट फोर्स जरूर लगी उसके ऊपर एंड वो किसके इक्वल होती है, रो जी वी के इक्वल होती है, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्टली अपथ्रस्ट फोर्स नहीं दी गई बल्कि हमें एडिशनल वेट दे दिया गया है, ठीक है, एडिशनल वेट। और फोर्स किसके इक्वल होती है, F इज इक्वल्स टू द वेट, ठीक है। फोर्स जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू द वेट, जितना वेट होगा उतनी ही फोर्स लगेगी। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास अगर अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम उसकी जगह वेट यूज करेंगे। सो यहाँ पे आ गया वेट इक्वल्स टू रो जी वी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम,
ठीक है, वेट हमें गिवन है, हमें वाटर की डेंसिटी भी मालूम है, हमें जी की वैल्यू भी पता है। सो वी को अलग कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं एंड ये बन जाएगा वेट डिवाइडेड बाय रो इनटू जी। ठीक है, आप वैल्यूज पुट करते हैं। वेट हमें कितना दिया गया है 1,25,000 न्यूटन। ठीक है, रो कितना होता है वाटर की डेंसिटी दैट इज 1000। ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। 1,25,000 यस डिवाइडेड बाय 10,000 and it gives us the volume 12.5 मीटर क्यूब। सो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम कि इतना वॉल्यूम अब हो चुका है। ठीक है, इतना शिप का वॉल्यूम है। अब हमने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। इट मींस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करनी है हाइट। सो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, इसको मैं ज़रा रेस कर देती हूँ। 1,25,000 इंटू 10 एंड रो जी वी। सो यहाँ पे अब मैं मेंशन कर देती हूँ, हमें हाइट चाहिए, सेपरेट आउट कर लेंगे वैल्यूज़ को। हाइट इज इक्वल्स टू वी ओवर ए। ठीक है, वॉल्यूम कितना आया हमारे पास दैट इज 12.5 एंड एरिया इज 40 इंटू 8। ठीक है, सो अब 40 इंटू 8 इज 320। ठीक है, 320। हाइट विल बी 12.5 divided by 320 will give 0.039 मीटर। 0.039 मीटर। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हम लोग इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें जो लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या है ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 5 होती है और उसको हम राउंड ऑफ करना चाहें तो किस तरह होता है कि 1 इसको दे दिया जाता है एंड ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इट मीन्स जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.04 मीटर्स। एंड इसको अगर हम लोग जो है सेंटीमीटर्स में करना चाहें तो 0.04 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द 100, देन वी कैन गेट 0.04 इंटू 100 will be 4 सेंटीमीटर। सो दोनों में हम इसकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं क्योंकि मेंशन नहीं किया गया कि इसको मीटर्स में लिखना है या सेंटीमीटर्स में। सो अगर हम मीटर्स में लिखेंगे इट विल बी 0.04 मीटर एंड अगर सेंटीमीटर में करना है तो उसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये था हमारी एग्जांपल नंबर 7.6 जिसमें हमने बर्ड की हाइट फाइंड आउट करनी थी जब वो सिंक कर जाएगा, जब हम एडिशनल वेट ऐड करेंगे 1,25,000 न्यूटन। सो इट विल बी द 0.04 मीटर्स के इतना सिंक कर गया। जैसे हमने उसमें वेट ऐड किया वो 0.04 मीटर डाउनवर्ड चला गया पानी के अंदर। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज द 7.7। A steel wire 1 meter long and a cross-sectional area 5 into 10 raised to power minus 5 meter square is stretched through 1 millimeter by a force of 10,000 न्यूटन। फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर। सो हमें क्या करना है, एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड दैट कांस्टेंट इज द यंग मॉडुलस कांस्टेंट। ठीक है, हमें दे दिया गया है एक स्टील वायर है। ठीक है, उसकी लेंथ भी दे दी गई है, देन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया गया है, जब वो स्ट्रेच हुआ उस टाइम पे भी लेंथ दे दी गई है एंड फोर्स भी हमें बता दी गई है। हमें जस्ट वैल्यूज को पुट करना है एंड आंसर ले लेना है। तो अब हम देखते हैं गिवन डाटा में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें लेंथ गिवन है या फोर्स से स्टार्ट कर लेते हैं। जो फोर्स उस वायर पे लग रही है, लेट्स सपोज ये एक वायर है। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है विच इज ऑफ 10,000 न्यूटन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है 10,000 न्यूटन की फोर्स लगी। ठीक है, अब एक्चुअल लेंथ इस वायर की जो है दैट इज 1 मीटर एंड एक्चुअल लेंथ को हम लोग L नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इन यंग मॉडुलस। ठीक है, सो इस वायर की एक्चुअल लेंथ कितनी है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर लेंथ थी, हमने अब इस लेंथ के ऊपर 10,000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी। ठीक है, इट मीन्स अब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया उसको स्ट्रेच करने के लिए। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेचिंग ये क्या
इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब वो स्ट्रेच लेंथ कितनी होगी? इट्स वैल्यू इज गिवन 1 मिलीमीटर, ठीक है। सो स्ट्रेच लेंथ दैट इज del L एंड इट इज 1 मिलीमीटर। इट मीन्स मिली को अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। सो अब ये स्ट्रेच लेंथ भी है हमारे पास और एक्चुअल लेंथ भी गिवन है। अब हमारे पास एक चीज रह गई है, दैट इज द एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट वायर, ठीक है। सो एरिया कितना गिवन है? दैट इज 5 इंटू 10⁻⁵ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब कुछ हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द यंग्स मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यंग मॉड्यूलस का हमारे पास फॉर्मूला सिंपली गिवन है और हमें दो चीज़ें इसके लिए गिवन है, ठीक है। दो चीज़ें रिक्वायर हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेस, सेकेंड वन इज स्ट्रेन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अगर डायरेक्ट स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज नहीं गिवन तो इसके लिए हमें दूसरा फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, जिसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल गया था अगर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पर्टिकुलरली नहीं गिवन तो हम लोग उसको किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट फॉर्मूला वाज FL0/A del L, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है? वेयर F/A क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज द स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या हो जाएगा? जितना भी हमारे पास del L/L0 चेंजिंग्स आई है, चेंज इन लेंथ ओवर द ओरिजिनल लेंथ, तो वो हमारे पास है स्ट्रेन। सो अगर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन नहीं गिवन होता बाय वर्डिंग, ठीक है, कि ये स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेन है, तो हम किस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं? FL0/A del L। सिंपली सारी वैल्यूज गिवन है और बेस यूनिट्स में गिवन है न्यूटन मीटर, जो नहीं गिवन थी हमने उसको भी कन्वर्ट कर लिया। एंड नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस बाय अप्लाइंग द वैल्यूज, ठीक है। सो हम लोगों के पास ये है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज आ जाएगा। एरिया है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁵ वेयर लेंथ इज 1 इंटू 10⁻⁻3। सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके अगेन वही आंसर। बट यहाँ पे पावर्स किस तरह से आएंगी? क्योंकि बेसिस सेम है, ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। -5 -3 विल बी -8। सो यहाँ पे आएगी -8 पावर। सो अब इसको सिंपली हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻8 that will be 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इट विल बी द यंग मॉड्यूलस, जिसमें हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट करना था कि y की वैल्यू क्या होगी। एफ बी गिवन था, दैट वाज 10,000 न्यूटन फोर्स। एल जो एक्चुअल लेंथ थी दैट वाज 1 मीटर। जो स्ट्रेच लेंथ आई थी दैट वाज 1 मिलीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू मीटर्स में। एंड देन एरिया वाज 5 इंटू 10⁻⁻5। हमने सारी वैल्यूज पुट की एंड वी गेट 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस। सो ये थी हमारी एग्जाम्पल्स।